गजानना हाक ऐक रे गजानना, संकटाच्या सावलीत धाव घे रे गजानना. गजानना ओ गजानना ओ गजानना गजानना ओ गजानना गजानना. गजानना ओ गजानना ओ गजानना गजानना. गजानना गजानना हाक ऐक रे गजानना, संकटाच्या सावलीत धाव घे रे गजानना. गजानना ओ गजानना ओ गजानना गजानना गजानना. अंधार दाटे मनामनी, नमो गणपते नमो गणपते नमः ब्रह्मपते नमो आप मेरे को टारगेट दे दीजिएगा, जो मेरा प्रॉब्लम था मुझे पूरा करना है भगवान. देखिए अगर मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे को आगे लेगा कि आपकी बात नहीं, आपने मुझे मैंने आपको कहा तो मुझे करना है. हम लोग उसके लिए जब भी आप बताएंगे आप बैठ जाएंगे. अंकल जी आप लोग सब लोग आ जाएंगे. अंकल हाँ
गिरधर नागर कहती मेरा सूर कुशाल भाया सूर कुशाल भाया गिरधर नागर कहती मेरा सूर कुशाल भाया सूर कुशाल भाया तुकाराम और रामदेव तुकाराम और रामदेव विठ्ठल विठ्ठल गाया श्री विठ्ठल विठ्ठल गाया संत भक्त कल्याणाची पेठ आहे दूर हो या संत चरित्राचं श्रवण करा सावकाश आधवरीना पवनास संतांनी या दगा दिला ईश्वरी तत्वाचे वाटाळे संत हेची रोकडे अमोघ ज्ञानाचे ते गाडे भरले असती प्रत्यक्ष आणि संत चरणी यांचा हेत त्यांचा ऋणी रुक्मिणीकांत आता मनरहित करा चित्त गजानन चरितारिका सद्गुरु गजानन महाराज की जय बरोबर संत हे परमेश्वर बिन प्रिय ज्योत मंदिर दियारो बिन प्रिय ज्योत मंदिर दियारो मंदिर दियारो मंदिर दियारो बिन प्रिय ज्योत मंदिर दियारो बिन प्रिय ज्योत मंदिर दियारो दीपक दायन आवे दीपक दायन आवे दीपक दायन आवे पिया बिन मोरी से जलो 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 जागत नैन बिहावे रमिया जागत नैन बिहावे रमिया मेरे दिया पावे रमिया मेरे दिया पावे कमोई दिया पावे रमिया मेरे दिया पावे
सेक्टर 6 आणि इस्पात क्लब सेक्टर 6 मध्ये आयोजित करण्यात आले. आपण ही आपल्या इकडचे कार्यक्रम आणि याची सगळे रूपरेखा आपल्या समोर देत आहोत. कारण मंदिर आज आपल्या समोर जे उभं आहे ते कोणत्या परिस्थितीमध्ये उभं राहिलंय त्याची ही रूपरेखा आपल्या समोर दिली जाते. सर्व भक्तांची हार्दिक इच्छा होती की महाराजांचे एक भव्य मंदिर व्हायला हवे. त्या दृष्टीने बरीच खटपट केली, परंतु मनासारखी जागा मिळू शकली नाही. त्यावरून महाराजांच्या मनातच काही दुसरेच असावे असे श्री कापरे काका आणि त्यावेळेचे जितके भक्त होते त्यांच्या मनामध्ये असे विचार आले की भाई इतकी सगळी खटपट चालली आहे, पण इतकी सगळी खटपट चालल्यावर पण महाराज कुठे व्यवस्थित जागा घेत नाहीये. तर त्यानंतर असं झालं की हे सगळे विचार करतच होते की नूतन वर्ष जेव्हा युगाबद्ध म्हणजे सन 2000 हे वर्ष महाराजांना योग्य वाटले असावे असे कारण याच नवीन मिलेनियम मध्ये एका सत्पुरुषाने हुडको सेक्टर मधील मैदानातील जागा सुचवली आणि दिनांक 28/2/2000 या शुभ दिनी एक छोट्याशा 12x12 आकाराच्या मंदिरात महाराज विराजमान झाले. भिलाईचे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार श्री सातव यांनी अतिशय राखीव देखील मूर्ती घडवून दिली. जी आपली खाली जी मूर्ती ठेवलेली आहे काचेच्या घरामध्ये तीच मूर्ती आहे जिला त्यांनी सातव साहेबांनी घडवून दिली आहे. महाराजांचे मंदिर स्थापन झाल्यावर ते अपुरे भासू लागले. तदुपरांत सभागृह बांधण्यात आले. सर्व भक्तगणांच्या इच्छेनुसार श्रीचे भव्य मंदिरची तयारी सुरू झाली. त्यानुसार भिलाईचे आर्किटेक्ट श्री विशाल गायधन्स यांनी मंदिर प्रकल्पाचे ड्रॉइंग काढून दिले. बांधकामाची जबाबदारी सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर श्री किरण कुलकर्णी आणि श्री यू नागले सर यांनी घेतली व अतिशय आपलेपणाचे मंदिर प्रकल्प सीमित काळात पूर्ण करून दिले. जे आपले जुने मंदिर होते त्या मंदिरची हे वर्णन आहे. जे जुने पहिले आपले टीम शेड वगैरे टाकून जे मंदिर केलं होतं आणि समोर मागे जे मंदिर बनवलं होतं त्याची पूर्ण आपल्या समोर प्रेरणा दिली गेली आहे. श्री मधुसूदन हेडव यांनी मंदिरा पुढील सभागृहाकरिता 1,31,000 रुपयांचे लोखंडी स्ट्रक्चरचे काम त्यांनी स्वतः आपल्या देशात देखील तयार करून दिले. जे आपल्याला बोलणं होतं ते त्यांच्या सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करावं. ते आता नाहीये, पण अजूनही त्या मुलांनी पोरांनी जबाबदारी घेतली आहे की आम्ही पुढे पण अशी आमच्या बाबांनी जी व्यवस्था केली गेली होती जे आम्ही सहयोग करत होतो तो सहयोग करत राहूया. श्री धनेश कावजी जे आजही आपल्याकडे सिव्हिलचं काम करत आहे त्यांनी त्यावेळेस भरपूर मदत केली आणि सिव्हिलच्या बांधकामाची पण मोठी व्यवस्था केली. आजही ते सातत्याने उत्साह आपली सेवा प्रदान करीत आहेत. मंदिर प्रबंधन सर्वांचे आभारी आहे. सोमवार दिनांक 25/2/2008 म्हणजे माघ चतुर्थीला महाराजांच्या नूतन संगमरची मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण विधी विधानाने केली गेली. जी आज मूर्ती आपण आहे त्याची आपण दररोज पूजा करतो. ती मूर्ती सन 25/2/2008 रोजी त्याची स्थापना झालेली आहे. श्रीचे भव्य मंदिर
महाराजांची पालखी काढतो आणि गाज्या बाज्याने काढतो, त्याच्याकरता आपल्याला कलेक्टर कडून परमिशन घ्यावी लागते. ते या परमिशन करता आपल्याला श्री दीपक खळदकर हे वरिष्ठ पत्रकार आहे जे दुर्गचे, ते आपल्याला दरवर्षी कलेक्टर कडून परमिशन दिलं होतं. त्यांचाही आपण सर्व टाळ्या वाजवतो. एक मिनिट बाद में टाळ्या वाजवून त्यांचा उत्साह वाढवला. इकडे टाळ्या जरूर वाजवा. ध्वनी Thank you.
गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गजानन गुणागरा परम मंगला पावना अशीच अवघे हरी दुरित ते विदुर्वासना नसे त्रिभुवनामध्ये तुझ विना आम्हा आसरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते निरालसपणे नसे घडली अल्पसेवा करी तुझी पतित पावना भटकलो वृथा भूवरी विसंवतन गायती या पुलिया कधी वासरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते अलास जगिला वण्या परतुनी सुवाटे जन समर्थ गुरुराज जा भूषविनाम नारायण म्हणून तुझ प्रार्थना सतत जोडुनी या करा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते क्षणात जल आणिले नसुन थेंब त्या वापिला क्षणात गमना प्रती करिसी इच्छिलेल्या स्थळा क्षणात स्वरूपे किती विविध धरिसी धीवरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते अगाध करणी तुझी गुरुवरा न लोकाकडे तुला त्यजुनी व्यर्थते आचरितात नाना खुळे कृपा उदक मागती त्यजुनी गौतमीच्या तीरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते समर्थ स्वरूप प्रती धरुन साच बाळापुरी तुम्ही प्रगट जाहला सुशील बाळ कृष्णा घरी हरी स्वरूप घेऊनी दिधली भेट भीमातीरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते सच्छिद्र नौके प्रतित्वदीय पाय हे लागता जलात बुडता तरी तिजसी नर्मदा देहता अशा तुझसी वाळण्यानच समर्थ माझी गिरा करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते
पडो विसरना कदा मदीय हेची मी मागतो तुम्ही वरद आपुला कर धरा गणूच्या कम से कम 8 साल वहाँ पे किया। दुर्ग में कौन से सन में हुआ था? हाँ? दुर्ग में कौन से सन में किए थे पहली बार पूजा? पाटणगढ़ 4 रेलवे स्टेशन दुर्ग। सन कोणत्या वर्षामध्ये? 1970 70 से लेके 78 79 में यहाँ चालू किया। नहीं वहाँ का पता है 70 से 78 70 से 78 70 से 70 हाँ। आइए बैठे। हाँ, हाँ। है ना? बैठिए। ठीक है बैठना नहीं क्या है सब लोग आना जाना चलता है। उसके बाद फिर यहाँ शुरू किया 79 हाँ से। यहाँ पे किया 79। उसके बाद जो गैप था वो घर में किया मैंने। हाँ, महाराष्ट्र का आरती पूजा प्रगट दिन ऋषि पंचमी रामनवमी मेरे घर में होते थे। कि लोग बोले कि बाहर करो प्रगट दिन, तो बाहर क्या होता है सेक्टर से इस्मात करम और कालीबाड़ी। अच्छा हाँ, वहाँ पे हुआ और 2000 से दुर्गों में आए तो एक छोटा मंदिर बनाया हमने 12 बाय 12। एक छोटा मंदिर बना के एक सीमेंट की मूर्ति रखी। स्वर्गीय सातव जी इन्होंने मूर्ति बनाई और वो रखे। बाद में उसका काया ये करना था तो ये बड़ा मंदिर खड़ा है। इसमें नागेश जी और कुलकर्णी जी ये सब आर्किटेक्चर और ये थे, उन्होंने ड्राइव दिया ये मंदिर खड़ा हुआ। उसके बाद सुबह सामने का स्ट्रक्चर बना है, उसमें भी बहुत लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद ये सभागृह होगा। नमस्कार। यहाँ कितने साल हो गए? 79 से यहाँ शुरू हुआ था ना? हाँ, तो में ये यहाँ पे 2000 से हाँ 2000 में हुडको में चालू हुआ। इसी जगह में छोटा मंदिर बनाते 12 बाय 12। उस वक्त ताराचंद जी साहू थे, हाँ, वो आए थे यहाँ पे और सभी नेता यहाँ पे आते गए हमारा। आज कौन कौन आए? आज यहाँ कोई नहीं आया। देवेंद्र जी यादव अभी उत्सव में आके गए देवेंद्र यादव जी विधायक खाली और बघेल जी आउट ऑफ स्टेशन है। तो इसलिए सबको हमने न्योता दिया था। हाँ, नीरज और पाल जी यहाँ किया गए के- थे। वो कभी शादी में व्यस्त है। और मंदिर ऐसा ही खड़ा नहीं हुआ, हमारे करने से नहीं हुआ। यहाँ कम से कम 1 लाख से ऊपर भक्त हैं महाराष्ट्र के। सभी तो नहीं जा सकते, के गाँव सभी नहीं जा सकते, कोई गरीब है नहीं जमता है एक। तो उन्होंने डिमांड किया था कि बोले यहाँ मंदिर होना चाहिए अपना, ताकि हम दर्शन दे सके, है कि नहीं? वो उद्देश्य था। उद्देश्य है कि इतने भक्त होने के बावजूद भी मेरा मंदिर में ये ठीक नहीं, इसलिए वे चालू किया। और महाराज का आशीर्वाद कि आज ये भव्य स्वरूप आपको देख रहे है कि राष्ट्रीय राम आए थे जी उस वक्त सभागृह काम चालू था। हाँ अभी तो पूर्ण हो हो गया। मैं तो आ रही हूँ जब से कि थोड़ा बहुत ही यहाँ पर था, मतलब हाँ। 4-5 साल तो हो गया मेरे को कंटिन्यू। कि कोविड के दौरान नहीं आ पाई थी, फिर पिछले साल आई। हाँ। और ये महाराज का थोड़ा करो तो उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं, बराबर होगा, मगर दिल से होना चाहिए। हाँ? सिर्फ राम राम कहेंगे श्री राम थोड़ी आने वाले, कर्म दिल करना से पड़ेगा। होना चाहिए। हाँ? अभी देखो 1 महीने पहले
बुधवार के दिन मैं हर रोज मंदिर आता हूँ। घर में स्नान पूजा पाठ करने के बाद मंदिर डेली आता हूँ। सबको मालूम, मंदिर में 10:30 11 बजे आके 1:30 बजे तक रहता हूँ। अच्छा यहाँ पे अच्छा एक सेवा है, हाँ, आखिरी। तो बुधवार के दिन वहाँ पे गुरु जी बैठे थे हमारे मंदिर पे। मैंने बोला कोई आया है क्या आज, कोई नया आदमी कोई आया है क्या? नहीं बोले, एक भी नहीं आया, आप ही आए हैं। फिर दर्शन लिया। नीचे महाराज के पादुका है, हाँ, उसका दर्शन किया। उसके बाद ऊपर गया, महाराज के दर्शन, तो बाजू में महाराज खड़े, मानो या न मानो, हाँ, सफेद कपड़ा देख रहे, ऊंचे 6 फुट 2 इंच महाराज थे, 6 फुट 2 इंच। इनको साक्षात्कार हुआ है। अरे मैंने बोला ये क्या है भाई, कौन है ये, नया आदमी आ गया। हाँ? फिर मैंने बोला वो प्रदक्षिणा करके आएंगे। हाँ, तो देखा बहुत देर तक, एक 5-6 मिनट देखा, मैंने बोला कोई नहीं। फिर मैं ऐसा गया तो कोई नहीं। रात में सपने बोला कि अरे मैं यहाँ हूँ ना। ओहो। अब मानो या ना मानो, और क्या पहने हुए थे, क्या वस्त्र पहने थे? हाँ? क्या पहने हुए थे, ऐसा कुछ दिखे थे, क्या पहने हुए थे? अरे बहुत बात भाई, जब मैं पहले भिलाई में आया था तो उस वक्त पेमेंट वगैरह तो इसी से, हाँ, कोई ये नहीं थी, एसी नहीं लगे थे, कुछ नहीं लगे थे, यहाँ पे रहो कहाँ भी, ऐसा माहौल था। तो उस वक्त रहते थे, और तो शिप भी उठी थी, सवेरे हाँ, हाँ, 6 बजे हाँ, ड्यूटी पर जाना। तो उसके लिए 5-5:30 बजे उठना जरूरी है। हाँ? मुँह हाथ धो के फिर धो के कम से कम क्या वाला है। तो मैं उस वक्त अकेला था, मिसेस मैं कहीं गई थी, मैं अकेला, शुक्रवार की बात है। तो सोया रहा, तो महाराज ने आवाज दिया, अरे क्या कर रहा, उठो। जागा तो कोई नहीं, मानो ना मानो। ऐसे बहुत किस्से बेटा, जी, तू आएगी तो 5 घंटे लगे। बाहर से बाहर से है ना, नागपुर से। नागपुर से। कितने लोग आए हैं? कम से कम 20-25 साल से नागपुर से आ रहे नागपुर हैं। से आ रहे हैं। 15-10-15 लोग का टीम आती है, 15-20 लोग का टीम आती है। हाँ, और उनके हेल्प के लिए यहाँ से रहते हैं लोग, रोटियाँ बनाना, ये करना वो करना, ये काम। अपने लहू में बसा दिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति न देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल
मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह कोई संगा तू ये गा संगा तू ये गा स्वामी गजानन पाहिले गुरु गजानन पाहिले आम्ही गजानन पाहिले गुरु गजानन पाहिले आम्ही गजानन पाहिले शेगावी मूर्ती योगेश्वरी योगेश्वरी पालखी सद्गुरु प्रतिमा विराजे पालखी